आज तारीख है 8/7/2024। मैंने एक रैपिडो में बुकिंग ली थी। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी एस्कोट हॉस्पिटल से रैपिडो में बजी थी रोहिणी की। रोहिणी के पास में शालीमार बाग है, वहाँ के लिए मैंने कस्टमर को पिक किया। पिक करने के बाद रास्ता जो दिखा रहा था गूगल मैप, वो दिखा रहा था सराय काले खां से कश्मीरी गेट होते हुए मजनू का टीला होते हुए सीधा। तो कस्टमर मेरे से कहने लगा कि आप निज़ामुद्दीन से निकाल लीजिए, मुझे 2 मिनट का काम है और अंदर से भी रास्ता है। अंदर से रास्ता कश्मीरी ये क्या नाम निज़ामुद्दीन होते हुए फिर अंदर सीपी में को निकलते हुए रास्ता है। और कंपनी भी ये बोलती है कि कस्टमर जहाँ से बोले निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा 2 मिनट का मुझे काम है, आप चलिए। चले गए। जाने के बाद कस्टमर उतर गया गाड़ी में से कि मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। उसने बोली थी 2 मिनट का काम है मुझे बीच में। तो जाने के बाद 10 मिनट 15 मिनट में खड़ा रहा। कस्टमर को कॉल करी, कस्टमर बोलने लगा कि मैं आ रहा हूँ। उसके बाद 20 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, वो फ़ोन नहीं उठा रहा। जब मुझे 1.5 घंटा हो गया, 1 1.5 घंटा, उसके बाद मैंने फिर रैपिडो में कॉल करी। रैपिडो में कॉल करने के बाद रैपिडो वाले बोलते हैं कि जी हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, कस्टमर से आपको पैसे लेने चाहिए थे पहले, जब उसको उतारना चाहिए था। अब एक चीज़ बताइए कि अगर किसी ने नोएडा से गुड़गांव के लिए कैब बुक की है 60 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की, और वो बीच में 20 25 30 किलोमीटर चलने के बाद बोलने लगे भाई 2 मिनट के लिए आप रोकिए, मुझे पानी की बोतल लानी है या कुछ खाने के लिए लाना है या टॉयलेट में जाना है, किसी भी बहाने से आदमी के 2 मिनट के लिए रोके भाई मैं आ रहा हूँ। तो कंपनी का कहना ये है कि आप उसको उतरने ही मत दीजिए गाड़ी में से किसी भी चीज़ के लिए। पहले जब उतरने दीजिए उसको, पहले उससे राइड को कंप्लीट करके उससे पैसे लीजिए। अब ये कहाँ का नियम होता है कि अगर कोई कस्टमर आपके साथ जा रहा है, अगर वो ये कहने लगे भाई मैं 2 मिनट के लिए उतर रहा हूँ, ये सामान ला रहा हूँ कुछ, कि जो 2 मिनट के लिए अगर वो उतर गया तो उससे आप ये बोल दो कि भाई लाइए पैसे दे के जाइए मुझे। मैंने रैपिडो में कॉल करी है, मैंने पूरी 10 मिनट की रिकॉर्डिंग अपलोड करी है, मैंने उनको कॉल की। तो वो बोलते हैं कि जी हम कुछ नहीं करेंगे इसमें, आपको जो भी करना खुद ही करना हो। कस्टमर को उतरने से पहले आपको जो है उससे पहले पैसे लेने होगा, जब उतरने दीजिए। भले ही राइड 50 किलोमीटर की, अगर वो 10 किलोमीटर चल के भी कोई सामान लेने के लिए उतरता है तो उतरने मत दीजिए उसको। अब रैपिडो का ये परेशानी है कि अगर मान लीजिए कल को किसी ड्राइवर के साथ कोई हादसा हो जाए, मार दे, कुछ कर दे, कुछ भी XYZ कुछ भी कर दे, तो ना तो ये कस्टमर का नंबर देते हैं, ना ये कस्टमर का कोई अता पता देते हैं, ना ये एड्रेस देते हैं। तो आदमी उसको पकड़े कहाँ से? बात ये नहीं है 1000-500 रुपये की, बात ये अगर कल को कोई बड़ा हादसा हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? रैपिडो तो साफ मना कर दिया। ये तो ड्राइवर को खुद देखना पड़ेगा ना कि भाई जब ओला में या ऊबर में मैंने गाड़ी चलाई है, अब भी चला लेता हूँ, तो मैंने देखा है ऊबर में या ओला में कभी भी ऐसा हो जाता है तो ओला या ऊबर कस्टमर को कॉल करती है, कस्टमर कॉल नहीं उठाता या कोई जवाब नहीं देता, या उनको जो भी उनका है वो खुद देखते हैं, वो ड्राइवर के पैसे दे देते हैं कि भाई तुम्हारे इतने बन रहे हैं, ये हमने तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए हैं। लेकिन रैपिडो ने साफ मना कर दिया कि कुछ भी हो तुम्हारे साथ हम जिम्मेदार नहीं हैं, हमने सिर्फ आपको बुकिंग दे दी, हमने आपसे कमीशन ले लिया, ना तो हम आपको कोई डिटेल देंगे कस्टमर की, ना ही हम आपको चार्ज देंगे। किसी भी तरीके से कोई भी हादसा हो जाए, मान लीजिए कल को अगर कोई किसी भी ड्राइवर को मार दे, पकड़ ले, कुछ सामान छीन ले, गाड़ी छीन के भाग जाए, और आप इनसे मांगने लगो कि एड्रेस बता दीजिए, नंबर दीजिए मोबाइल, ये कुछ नहीं देंगे, ठीक है। हालांकि कस्टमर का नंबर मेरे पास था, मैंने कस्टमर को कॉल करी, कस्टमर ने कॉल नहीं उठाई, क्योंकि मैंने पर्सनल नंबर तो वो ले लिया था, मैंने मिस कॉल लगवा ली थी। मैंने सर आप अंदर जा रहे हो, गाड़ी में आगे पीछे करने लगा तो आप मुझे नंबर दे जाइए। तो नंबर तो मैंने ले लिया था ज़बरदस्ती, लेकिन इनसे मैंने मांगा जान के कि सर मेरे पास नंबर नहीं है, आप मुझे नंबर दीजिए। इन्होंने मुझे नंबर नहीं दिया। तो इसलिए सब जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सबके पास पहुँचाइए, जिससे कि सबको पता चले कि रैपिडो में कोई कुछ भी हो जाए रैपिडो जिम्मेदार नहीं है, ना ही आपको नंबर देगी ना कुछ करेगी। जो कस्टमर मेरे साथ बैठ के गया था उसका नंबर मेरे पास है, मैं वो नंबर भी इसमें मेंशन कर दूंगा नीचे। तो इसलिए सब इस वीडियो को फैलाइए ज़्यादा से ज़्यादा, जो सब ड्राइवरों को पता चल जाए कि भाई रैपिडो क्या कर रही है आजकल। ड्राइवरों के साथ कम से कम आदमी जो है चौकस हो जाए। ठीक है भाइयों। सर मैं ना एक राइड ली थी मैंने अभी फ्रेंड्स कॉलोनी छोटी से स्टॉप से जो शालीमार बाग के लिए थी, बट कस्टमर पहले निजामुद्दीन लेके आ गए और मेरे से बोला कि मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, और मुझे यहाँ खड़े हुए लगभग 20-25 मिनट हो गए। एक बार तो उन्होंने कॉल उठा ली कि भैया 2 मिनट में आ रहा हूँ, फिर उसके बाद अभी वो कॉल भी नहीं उठा रहे हैं।
सर बिल्कुल आपकी लोकेशन चेक कर पा रहा हूँ। ये आपकी जो लोकेशन शो हो रही है मेरे को ISBT सराय कालिका की, राइट? निजामुद्दीन सर, सराय काले खां कहाँ पहुंच गया आप? निजामुद्दीन पे गाड़ी खड़ी है। यस। आपको बताना चाहूँगा सर, तो अभी आप क्या सहायता चाहते हैं रैपिडो से, मैं जान सकता हूँ? सर मैं ये सहायता चाहता हूँ कि कस्टमर फोन उठा नहीं रहे हैं। अब मैं इस राइड का क्या करूँ? वो पैसे तो मुझे दे के नहीं गई, ना बंद करने को कह के गई, ना फोन उठा रहे हैं। अभी मैं जो मेरा बिल बनेगा, ये जो अगर मैं बंद करूंगा तो मुझे इसके पैसे कौन देगा, या मैं क्या करूँ अभी इसका, मुझे ये बताइए। सर जो अमाउंट होगा ना वो आपको कस्टमर से कलेक्ट करना होता है। बट आपको ना कस्टमर, राइड को एंड करने के बाद कहीं कस्टमर को जाने देना चाहिए था सर। सर राइड कस्टमर को ने फिर, बोला कि मैं 2 मिनट, एक चीज बताइए मुझे, आप मुझे एक चीज बताइए। हाँ अगर सर, आपने कोई गाड़ी बुक करी, आप बिल्कुल उस गाड़ी में ड्राइविंग मतलब ट्रेवल कर रहे हो, आप बोलो किसी ड्राइवर को कि भैया 2 मिनट के लिए यहाँ रोकना, मैं एक दुकान पर सामान लेके आ रहा हूँ, सर। आप क्या रोकोगे? नहीं। सर मैं आपको बताना चाहूँगा सर, आपकी जगह अगर मैं भी हूँ, मैं भी एक कैब ड्राइवर हूँ, जी। मतलब कैब चला रहा हूँ, तो सर मैं लोकेशन पे जाऊँगा तो सर कस्टमर को वहीं पे ड्रॉप करूँगा जो लोकेशन मुझे दी गई है। मैं किसी हाँ। डिफरेंट लोकेशन पे अगर ड्रॉप करता हूँ, कस्टमर कहीं जाते हैं, तो मैं वहीं पे राइड को एंड करूँगा और कस्टमर से अमाउंट को कलेक्ट करूँगा, क्योंकि सर अमाउंट मुझे ही कलेक्ट नहीं नहीं करना नहीं होगा ना नहीं उसका। नहीं नहीं, वो ऐसा है ना कि अब आप तभी तो कलेक्ट करोगे तब कोई बोले कि मैं यहीं उतर रहा हूँ। अगर कोई आपको ये बोलने लगे सर भैया मैं दुकान पे से पानी की आप बोतल लेके आ रहा हूँ, सर या मैं आप एक्सवाइजेड मुझे कुछ भी। बताइए, हाँ। अब कस्टमर कहीं चले जाते हैं तो सर उसमें अमाउंट आप कैसे कलेक्ट कर पाएंगे? अब आप मेरे मुझे एक चीज किसी बताइए, कस्टमर को आप डाल मुझे, देता हूँ। आप मेरी बात सुनिए पहले, आप मेरी बात सुनिए पहले। आप सपोज यस सर। कीजिए कि कस्टमर वो गाड़ी में बैठा है और वो ये कहने लगे भैया 2 मिनट के लिए साइड में लगाइए, मैं कुछ खाने के लिए लेके आ रहा हूँ, या पानी की बोतल लेके आ रहा हूँ, या कुछ भी लेके आ रहा हूँ दुकान पे, 2 मिनट में आ रहा हूँ। तो आप रोकोगे या नहीं रोकोगे सर रास्ते में, ये बताइए मुझे। राइड या उसको, सर मेरी राइड बात, स्टार्ट। सर मेरी तो सुन लीजिए, सर मेरी तो सुन लीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आप रास्ते में रोकोगे या नहीं रोकोगे, या उसको बोलोगे कि पहले पैसे दे के जाओ, राइड बंद करके जाओ, तब आप दूसरी गाड़ी बुक सर करके जाना दुकान पर सामान लेने, तब जाना। मुझे बस इस चीज का बिल्कुल जवाब सर, दीजिए। बिल्कुल सर। सर जो भी सामान आपको लेना है वो आप राइड स्टार्ट करने पहले ले सकते हैं। राइड वहीं पे एंड होगी जो ड्रॉप लोकेशन दी गई है, उससे पहले आपको कस्टमर को कहीं भी ड्रॉप नहीं करना है सर। कहीं भी रोकना नहीं है, कस्टमर को कहीं भी उतरने नहीं देना गाड़ी में से। उससे पैसे लेने हैं, चाहे उससे लड़ाई झगड़ा हो, चाहे मारपीट हो, चाहे कुछ भी हो, आप कुछ नहीं करोगे। सर अमाउंट आप अपनी नहीं म्यूचुअल नहीं, आप मुझे अंडरस्टैंडिंग से जवाब कलेक्ट। दीजिए। मैं कॉल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं इसको जो है सोशल मीडिया पे डालूंगा, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको सब कुछ। आप ये बोलिए ना कि कस्टमर अगर पैसे नहीं देगा, मार पिटाई हो, छे कुछ भी हो, थाना कचहरी हो, हम अपने आप करेंगे, आप कुछ नहीं करोगे उसमें। आप मुझे ये जवाब दीजिए बस, सर आप कुछ नहीं करोगे ना? एज पर रैपिडो पॉलिसी, राइड एंड होने के बाद मतलब राइड के दौरान जो भी हाँ। अमाउंट है वो हाँ। सेम टाइम पे आपको कस्टमर से कलेक्ट करना है, मैंने ना जितनी कि बात आपसे रैपिडो पूछी है, में आप रजिस्टर कर आप पाए। मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे, आप बात को घुमाइए मत। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, कस्टमर गाड़ी में बैठा, अगर वो रास्ते में कहीं रुकने के लिए बोलता है, टॉयलेट करने जाने के लिए, या दुकान पे कोई सामान लेने जाने के लिए, उसको गाड़ी में से नहीं उतरने देना ड्राइवर को। उससे बोलना है कि भाई पहले कस्टमर से कि बिल दे के जा, या जब उतर, जब हिसाब करने जा, या जब सामान लेने जा। आपका कहने का मतलब ये है, यही है ना? सर अमाउंट आपको अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मैंने कस्टमर से कलेक्ट आपसे करना है, ना पूछा, मैं कि आपसे जो पूछ रहा हूँ वो जवाब दीजिए ना, बात को घुमाइए मत, सीधा सीधा जवाब दीजिए सर मुझे। अमाउंट कस्टमर से आपको कलेक्ट करना है। रैपिडो मैं जो आपसे राइड सीधा सीधा जवाब मांग रहा हूँ सर, आप बात घुमा क्यों रहे हो? मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ आपकी परेशानी, असुविधाओं के लिए माफ़ी चाहता हूँ सर। जो मेरे अमाउंट मेरे है सीधी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? हाँ या ना में जो मैं पूछ रहा हूँ बस हाँ ना करते जाइए, खत्म। सर, ज्यादा बात ही ना मैं कीजिए। आप अगर कस्टमर गाड़ी में से उतर के कोई सामान लेने जाना है, या टॉयलेट जाना, या कुछ भी एक्सवाइजेड करना, तो उसको ये बोलना होगा। अगर बीच में वो कहीं गाड़ी, सपोज कीजिए मैं 50 किलोमीटर की है और 25 किलोमीटर सर चल के वो कहने लगे कि सर मुझे पानी की बोतल लानी है, तो मैं उसको बोलूंगा भाई मैं बंद कर रहा हूँ, पहले पैसे दे के जा, जब पानी की बोतल लेने जाना। आपका कहने का मतलब ये करना है। आप अगर कस्टमर वो से नहीं तो अमाउंट को भाग गया कलेक्ट तो आप करें। कुछ नहीं कर सकते। सर आप कस्टमर से अमाउंट को कलेक्ट करें, उसके बाद कहीं जाने दें। आपका कहने का मतलब यही है ना कि बिल उसको कलेक्ट उतरने नहीं देना ना गाड़ी में से? सर बिल को आपको कलेक्ट करना है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बिल आपके द्वारा कलेक्ट किया जा सकता है, ना कि हमारे द्वारा, ना कि हम यहाँ से कोई एडजस्टमेंट कर पाते बिल के अच्छा, रिगार्डिंग सर। नहीं नहीं, मैं वही चीज मैं तो आपकी कोई आपको बोल रहा सहायता। हूँ सर, वही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर कस्टमर ने 50 किलोमीटर की राइड की है और वो 25 किलोमीटर चलने के बाद ये बोलने लगे भैया मैं पानी की बोतल ला रहा हूँ, तो मैं उसको साफ मना कर दूं, भाई मैं पानी की बोतल लेने नहीं जाने दूंगा, पहले पैसे दे के जाए यहाँ। आप बिल कलेक्ट करें, फिर उसके बाद कस्टमर को जाने दें। हाँ वही ना, राइड बंद कर दूं, उसको 50 किलोमीटर ना ले जाएगा, 25 किलोमीटर भी उतार दूं उसको पैसे लेके, सर तो आप पहले जाके आप पानी की बोतल लेके आ।
सर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि सर जो अमाउंट है वो आपको कस्टमर से अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपसे उससे कलेक्ट करना है। क्या बात कर रहे हो? कंपनी खोल के बैठ गए, आपको बात करने का नहीं पता, आपको जवाब देने का तरीका नहीं पता। आप हाँ ना में जवाब दीजिए, सिर्फ आप बात को घुमाइए मत। मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा इसको, मैं यूट्यूब चलाता हूँ, आपका पर्सनल समझ रहे? मैं सारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आपने तो कह दिया मुंह से कि जी नहीं वो आपको लेना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। अगर कस्टमर के साथ हम यही चीज कर देते कि भाई पहले पैसे दे के जा, वो कंप्लेंट डालता, तो आप हमारे ऊपर एक्शन लेते। आप कस्टमर के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते? कंपनी खोल के बैठे क्यों फिर आप, जब आपको चलानी नहीं आती कंपनी? आप हाँ ना में जवाब नहीं दे रहे, बातों घुमा रहे हो चारों तरफ कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, अपने आप देखना चाहिए। आप सीधा सीधा यहाँ पे ये बोल दो भाई मार पिटाई हो, लड़ाई झगड़े करो, थाने कोर्ट कचहरी कुछ भी करो, पैसे आप अपना आप लोगे, कंपनी कुछ नहीं कर सकती आपके लिए। कंपनी बनाई नहीं गई ड्राइवरों के लिए, आप ये बोल दीजिए सीधा, बस बात खत्म हो गई। सर रैपिडो प्लेटफॉर्म है जो कि आपको राइड प्रोवाइड करता है, ना कि अमाउंट कलेक्ट कर पाता है, क्योंकि सर अमाउंट आपको कलेक्ट करना होता है रैपिडो ऐप के थ्रू। मैं आपको सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, आप सीधी सीधी बात का हाँ ना में जवाब दे दीजिए, मैं फोन रख देता हूँ बस। मेरा कहने का मतलब सीधा ये है, अगर कस्टमर ने 50 किलोमीटर की राइड बुक की नोएडा से गुड़गांव की, ठीक है, और वो दिल्ली में आकर के 25 किलोमीटर बीच में वो कहने लगे भैया मैं पानी की बोतल लेने जा रहा हूँ या मैं टॉयलेट करके आ रहा हूँ 1 मिनट, तो मैं उसको सीधा ये बोलूँगा भाई तू टॉयलेट करने या पानी की बोतल लेना जब जाएगा, पहले मैं राइड बंद कर रहा हूँ, मुझे पैसे दे के जा। सही बात है, यही करना है ना? बिल्कुल सर, यही करना है ना? जोर से बोलिए कि हाँ सर यही करना है। सर बिल्कुल, आपको अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अमाउंट कलेक्ट करना है, फिर उसके बाद कस्टमर को जाने देना है। क्योंकि आप कुछ नहीं करोगे, अगर वो पैसे नहीं देगा या मान लीजिए रात को राइड कर रहे हैं, वो मार पिटाई कर दे, वो ड्राइवर को मार दे या कुछ भी कर दे, आप किसी भी चीज में कुछ नहीं करोगे, बस आपका काम है बुकिंग दे दी, बात खत्म होगी, आपने अपना कमीशन ले लिया। अब ड्राइवर मरे जिए कुछ भी करे, अब आपका कोई मतलब नहीं है उसमें, यही बात है। सर रैपिडो आपको राइड प्रोवाइड कर रहा है, इसमें अमाउंट मैं वही बात कर रहा हूँ, आप बात को घुमाइए मत, आप सीधा हाँ ना जवाब देते रहिए, मैं बात कर रहा हूँ। मैंने आपको बोला अगर ड्राइवर के साथ कुछ भी XYZ किसी भी तरीके से होता है, आप सिर्फ बुकिंग दोगे, कमीशन लोगे, बाकी आपका किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। आपका कहने का मतलब ये है सीधा। अमाउंट के रिगार्डिंग कोई भी अमाउंट नहीं, अगर उसने कल को मुझे मार दिया तुम कल को भी यही चीज बोलोगे? ये बताइए मुझे। जब आज ये चीज हुई है, आज ये चीज हुई है, कल को अगर कोई चीज होती है, वो चीज नई चीज होती है, तो आप तब भी यही बोलोगे ना कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, हमने बुकिंग दे दी, अपना कमीशन ले लिया, बात खत्म हो गई। आप यही चीज बोलोगे ना? जो अमाउंट है ना वो आपको अमाउंट की बात नहीं चल रही भाई, अमाउंट की बात कब कर रहा हूँ मैं? जिस चीज की बात कर रहा हूँ उसका हानात कीजिए आप अमाउंट की बात क्यों कर रहे हो बार बार? अब अमाउंट मैंने छोड़ दिया, अमाउंट का आपने अमाउंट का जिक्र मुझे जवाब जो दे दिया है। आप मुझे ये बताइए, अगर कल को कोई हादसा होता है ड्राइवर कस्टमर के बीच में और ड्राइवर के साथ कोई अनहोनी हो जाती है, तो आप तब भी यही बोलोगे ना कि हमने बुकिंग दे दी थी, हमने आपसे कमीशन ले लिया था, अब आप जानो या कस्टमर जानो। अगर मैं आपसे अभी ये बोलूं कि सर मुझे कस्टमर का नंबर दे दो, तो आप मेरे से आप मुझे ये जवाब दोगे कि कस्टमर का नंबर हमारे पास होता ही नहीं है, यही बोलोगे ना? आप मुझे कस्टमर का नंबर दीजिए, कस्टमर भाग गया है गाड़ी में से, अब बताइए नंबर दीजिए, मैं तो कांटेक्ट करूंगा। राइड आपकी स्टार्टेड है, आप अपने हैंड से स्टार्ट है, बंद करूंगे तो पैसे कौन देगा? किसका बाप देगा? तेरा बाप देगा क्या पैसे? ये बता मुझे, नंबर देना कस्टमर का। बात करते हैं तो मैं बात करे तुम, जवाब ही नहीं दे ढंग से मुझे, है जवाब ही नहीं दे तुम ढंग से। कस्टमर का नंबर दीजिए मुझे, मैं अपने आप पकड़ लूंगा उसको, तुम्हारे बच्चे कुछ नहीं है। कंपनी खोल के बैठ जाते हो आराम की थी और उसमें कमीशन खाते रहते हो, बस ड्राइवर साला मरे या जिए। वो तो 1000 रुपए का बिल लेकर मेरा भाग गया, मैं किसको पकड़ूं? हैं? मुझे नंबर दीजिए कस्टमर का। सर मैं माफी चाहता हूँ, कस्टमर का नंबर मैं आपको हाँ यही तो कल को वो मुझे मार के चला जाएगा, मेरे घर वाले ढूंढते फिरेंगे, तुम कहोगे सर माफी दीजिए मुझे, कस्टमर का नंबर मेरे पास नहीं है, कस्टमर की डिटेल मेरे पास नहीं है, कंपनी को बंद कर दो, ऐसी को दूसरी को आग लगा दो कंपनी में, क्यों खोल के बैठे थे? ऐसे डालूंगा सोशल मीडिया पे, ठीक है ना? बताऊंगा मैं रैपिडो को, मैं जब सोशल मीडिया पे ये चलेगी ना तब पता चलेगा। साला तुमने